Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in journal chapter meaning of goods and illustration. Goods. क्या है goods? Goods are those things which are purchased for resale. जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, जो माल आपका बिजनेस में है, उसी को हम गुड्स कहते हैं। हम उनको परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कमोडिटीज इन विच द बिजनेस डील्स। हम ये कह सकते हैं कि गुड्स वो कमोडिटी हैं, वो वस्तुएं हैं जिसमें बिजनेस की डील की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए क्लॉथ मर्चेंट परचेज क्लॉथ, द क्लॉथ विल बी टर्म्ड एज परचेजेज। अगर वो गुड्स के लिए परचेज करता है तो वहाँ पर हम गुड्स परचेज वर्ड ना लिखकर ओनली परचेज टर्म का यूज़ करते हैं। बट इफ़ द सेम क्लॉथ मर्चेंट परचेज सम फर्नीचर, से chairs and a sofa set for seating of customer, the furniture so purchase will not be termed as purchases। वही चीज़ कि जो गुड्स है ना, उन्हीं के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। हम एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ओनली गुड्स के लिए, माल के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। तो अगर बिजनेस में कुछ फर्नीचर परचेज किया जाता है तो वहाँ फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ परचेज अकाउंट। परचेज ओनली गुड्स के लिए यूज़ होगा। इसी तरह से सेल वर्ड भी, जब गुड्स को सेल करते हैं तभी ही हम गुड्स सेल लिखने की बजाय खाली सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई गुड्स परचेज की थी और आप रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न वर्ड यूज़ करते हैं। सेम, सेल किया हुआ गुड्स वापस आता है, सेल रिटर्न कहलाता है। तो गुड्स अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 5 अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के लिए हम इसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमारा है परचेज अकाउंट। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, तो हम क्या करेंगे, गुड्स अकाउंट लिखने की बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जो भी गुड्स आएंगी वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो एक्सपेंसेस का रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेम नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स, जब गुड्स को सेल करते हैं तो गुड्स जो हैं, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम सेल्स वर्ड इसी के लिए यूज़ करते हैं। सेल अकाउंट जो है वो क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे आपका परचेज नॉमिनल था, यहाँ पर ये क्रेडिट होता है क्योंकि क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स की बात कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है परचेज रिटर्न का। तो रिटर्न आउटवर्ड की अगर हम बात करें कि रिटर्न की कर दिया हमने बाहर, या परचेज किया हुआ जो गुड्स हैं उनको रिटर्न कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, परचेज का अपोजिट हो जाएगा परचेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसी तरह से जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो रिड्यूस हो गए। एक्सपेंसेस अगर रिड्यूस होंगे तो बेनिफिट ही होगा, तो इसलिए ये क्रेडिट होती है। नेक्स्ट हमारा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आप सभी को पता है कि क्या है, जो गुड्स जो हमने सेल की थी आज वापस रिटर्न आ गई हैं, तो वो हमारा सेल के अपोजिट जाता है। सेल क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। इसी तरह से स्टॉक अकाउंट, गुड्स का अकाउंट। जो माल बच गया, बिका नहीं, वो क्या है, स्टॉक के अकाउंट में जाएगा। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन in the transaction relating to the purchase or sale of goods, it has to be decided whether a transaction is for cash or for credit because the entry is passed accordingly। हम क्या करेंगे, जो भी गुड्स परचेज हुई हैं, सेल हुई हैं, कैश में हुई है या क्रेडिट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड फॉर दिस। इफ़
in the transaction relating to purchase or sale of goods. The name of purchaser or seller is not given, it is considered as a cash transaction. ध्यान देंगे, अगर आपको बोला है कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, ओनली ये वर्ड बोला है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो कैश की है। अगर आपको बोला जाए कि गुड्स सोल्ड टू गोपाल, खाली गोपाल बोल दिया जाए, तो इसका मतलब कि ये गुड्स कैश वर्ड यूज़ नहीं करा, पर्सन का नाम यूज़ किया है, तो हम ये सोचेंगे कि ये उधार में सेल या परचेज की हुई है, क्रेडिट में सेल की हुई है। इसी तरह से अगर वो कहता है कि गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश, तो कैश में जब किसी पर्सन का नाम साथ में देता है तो इसका मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर पर्सन का नेम अकेले देता है, कैश वर्ड यूज़ नहीं करता है, इट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब बात आती है इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी receiving or making payment is given, it is still considered as a cash transaction. अगर हम बात करें नेम ऑफ पार्टी की जो रिसीव कर रहा है, जैसे कि मुकेश को सैलरी पे की हमने, सैलरी पेड टू मुकेश ₹10,000। अब सैलरी जो पे की है मुकेश को, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमारे लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस है तो हमारे पास से क्या आ जाएगा, कैश चला जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश हुआ, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया। अब यहाँ पर मुकेश जो है, रिसीवर का नाम हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे, रिसीवर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, पैसा हमारा गया है। अगर हम यहाँ पर ऐसा होता कि मुकेश कोई क्रेडिटर था, मुकेश कोई क्रेडिटर था और उसको पे किया हो, तब वहाँ पर रिसीवर की बात आ जाती है। यहाँ पर बात सैलरी देने की हुई है, सैलरी तो किसी भी पर्सन को देने की बात हो सकती है, तो वहाँ पर हम, वो हमारा क्रेडिटर या डेटर नहीं है, वो हमारे अकाउंट्स उसके नाम से नहीं बने हैं। हमारे अकाउंट जो है वो सैलरी के नाम से बनेगा कि हमने सैलरी के नाम का एक एक्सपेंस पे करना है। अगर किसी को डाउट है इस चीज़ में तो वो क्लियर कर सकता है। आप देखेंगे इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। सियाराम एंड सन्स के जर्नल में आपको ट्रांजैक्शंस गिवन हैं और आपकी इसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सियाराम ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब तीनों रूल आपको आने चाहिए। कौन से रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपको सिंपल ये सोचना है कि बिजनेस जब स्टार्ट किया तो कैश क्या होगा, बिजनेस में आएगा ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल यूज होएगा। तो जो चीज़ आई है वो क्या होगी, डेबिट होएगी। कैश जो है वो आया है वो डेबिट होगा। अब किसने लगाया, उसके ओनर ने लगाया। ओनर किस फॉर्म में लगाता है, कैपिटल की फॉर्म में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या गिवर कौन है, जो कैपिटल देने वाला पर्सन, नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पर्सन का हम। नेक्स्ट बात है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज की गुड्स कैश में, मतलब गुड्स आई और पैसा गया। परचेज गुड्स के लिए, अभी आपको बताया मैंने पीछे कि गुड्स के लिए हम जब परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करना, परचेज अकाउंट डेबिट करना है। तो कैश जो है वो चला गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप देखेंगे साथ साथ यही चीज़ मैंने आपको कराई। डेट के कॉलम में आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर के कॉलम में आप पर्टिकुलर लिखेंगे। एलएफ का कॉलम अभी आपको फिल नहीं करना है, ब्लैंक रहेगा आपका पूरे चैप्टर में। और अमाउंट डेबिट के कॉलम में आप अमाउंट डेबिट साइड की लिखेंगे, सेम क्रेडिट वाली की अमाउंट क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो आपको क्लियर हो गया फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने कैसे किया। सेकंड कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज समझ में आया, गुड्स को परचेज किया तो माल आया, माल आएगा तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। माल जाएगा तो सेल अकाउंट लिखेंगे, गुड्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेम तो कैश यहाँ पर क्या है, परचेज करने पर चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल में कैश चला गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है,
फोर्थ डेट को आप डेट के सामने फोर्थ डेट लिख देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, गुड्स परचेज की हैं सुभाष से, तो परचेज की। अब यहाँ पर कैश वर्ड यूज नहीं किया सुभाष के साथ, तो इसका मतलब क्रेडिट में की, तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, हम ये बात नरेशन में लिख देंगे। नरेशन क्या है सबको क्लियर है? जो नीचे ये आपको एक्सप्लेन किया गया है नीचे ब्रैकेट में, ये हमारी नरेशन कहलाती है। तो परचेज नरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, नरेशन जो है जो ब्रैकेट में गिवन है आपको, और साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे ये एक्सप्लेन करता है कि किसने क्या किया वो चीज़। तो हम यहाँ बात कर रहे थे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेज की गुड्स परचेज करने पर परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और टू सुभाष के नाम से हम एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹6000, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर हमारी गुड्स नहीं है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर के नाम से ही होगा, सिर्फ गुड्स के लिए हमको परचेज सेल रिटर्न वर्ड यूज़ करना है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उनके लिए एज इट इज़ जो चीज़ आ रही है वो आएगी, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, पेड कैश टू सुभाष। अब देखो आपने सुभाष से परचेज किया था 12,000 की गुड्स, 12,000 की गुड्स परचेज की थी। अब पे कर रहे हैं कितने, 8,000 पे कर रहे हैं, तो जितना पे कर रहे हैं उतना ही तो हमारा वो क्रेडिटर था। अब देखो अब क्रेडिटर जो है ना वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर के फॉर्म में कौन जाएगा, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जो है वो चला गया, सुभाष जो है वो रिसीवर है। फिर बात आती है गुड्स परचेज फॉर कैश। अब गुड्स परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जो है वो डेबिट होंगी, मींस परचेज डेबिट होगी और कैश चला जाएगा। हाफ रूल, डेबिट वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट। या फिर हम ये बात करेंगे कि हाफ रूल जो है वो परचेज अकाउंट के लिए डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि परचेज जो है ना वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, हमने अभी पीछे ही बात की है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। देखेंगे यहाँ पर बात कही उसने, यहाँ कही थी रवि फॉर कैश, वो हमने एंट्री कर दी। लास्ट क्या कह रहा है कि गुड्स जो है वो परचेज की हैं रवि से, तो क्रेडिट में की होंगी। 5,000 की गुड्स जो है परचेज की रवि से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 5,000। फिर मशीनरी फॉर क्रेडिट कैश, मशीनरी परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश चला गया टू कैश। फिर हमारा क्या आएगा, पेड रेंट, रेंट पे किया, रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, रेंट एक्सपेंसेस है डेबिट होगा और कैश जो है वो चला जाएगा, तो कैश जो है वो चला गया। तो हाफ रूल यूज हो रहा है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाफ रूल यूज हो रहा है, क्रेडिट वट गोज आउट। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये आपको हर क्वेश्चन में नहीं देनी, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि क्यों कोई चीज़ डेबिट हुई है, क्यों कोई चीज़ क्रेडिट हुई है, जो मैं साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ। आप खुद से क्लियर कर लेंगे इसे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन ट्राई कर रहे हैं हम। क्या है सेकंड इलस्ट्रेशन में, यशराज एंड सन्स का जर्नल बनाना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे किसका जर्नल बनाना है, ये चीज़ आपकी लिखी होनी चाहिए, जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स। फिर आपको पता है कि ये 5 कॉलम का जो है कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का एंड थर्ड कॉलम एलएफ का, जो कि ब्लैंक रहता है, तभी तो आप पतला सा बनाएंगे बिल्कुल। फोर्थ और फिफ्थ कॉलम जो है वो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का रहेगा। अब बात आती है कि फर्स्ट एंट्री कब हो रही है हमारे बिजनेस की, 7 अप्रैल को हो रही है। तो 7 अप्रैल को डेट के सामने आप लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। गुड्स जो है आपने सेल कर दिया है। देखो पिछले केस में आपको सारी परचेज मिल रही थी और एक्सपेंसेस
आए थे, लेकिन यहाँ अब आपको सारी लगभग सेल की एंट्रीज मिलेंगी। तो आपको सीखना है, ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है चैप्टर, बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आपको ये 3 रूल आ गए, नॉमिनल, रियल और पर्सनल का, और साथ ही साथ इनको समझना आ गया कि कौन से चीज़ में क्या करेंगे, तो बस आपको रूल लगाना है और लिखते जाना है। तो क्या हो रहा है, सेल कर दिया आपने गुड्स फॉर कैश से, तो कैश आएगा, सेल हो जाएगी। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, गुड्स जो है वो क्या है, सेल हो रही हैं। सेल होने पर क्या होता है, इनकम। तो आपको फर्स्ट याद रखना है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ध्यान रखेंगे। फिर नीचे नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखने के बाद आप लाइन लगा देंगे और इसकी अमाउंट जो है वो जिसके सामने है वो उसी के सामने रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000, महेश को सेल कर दी। अब महेश को सेल करी है तो इसका मतलब क्या है, जैसे पीछे बात कही थी कि कैश और क्रेडिट वर्ड की बात, कि अगर साथ में अकेला कैश वर्ड लिखा है, कोई नाम नहीं गिवन, तो कैश में है। अगर पर्सन के साथ, नाम के साथ कैश लिखा है, इट मीन्स वो कैश में है। लेकिन अगर पर्सन का नाम अकेले लिखा है तो इट मीन्स वो क्रेडिट में है। तो सेल करी गुड्स महेश को, अब सेल क्या है, हमारे लिए क्रेडिट होती है, तो महेश जो है वो डेबिट हो जाएगा। महेश हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। डेटर कौन होता है, देनदार। डेटर मीन्स जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है, जिन्होंने हमारा पैसा देना है, हमारे देनदार, डेटर्स, जिनके पास हमारी मनी ड्यू है। क्लियर। तो ये हम बात करेंगे कि महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आपने कर दिया। सेल क्रेडिट क्यों है, क्योंकि इनकम एंड गेन्स की बात है। महेश कौन है, रिसीव करने वाला है, जिसको हम सेल कर रहे हैं। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, अब देखो 15,000 की गुड्स सेल करी थी, लेकिन अभी वो 10,000 रुपये दे रहा है। तो महेश पहले क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, अब हम महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश हमारे पास आ जाएगा। सिंपल देखेंगे, हमारे पास क्या आया, कैश, डेबिट वट कम्स इन, कैश हमारे पास कम्स हो गया। और महेश कौन है, गिवर, महेश कौन है, गिवर। तो यहाँ पर आप महेश को क्रेडिट कर रहे हैं, जितने से आएगा उतनी अमाउंट ही करेंगे। नेक्स्ट कहता है क्या, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, गुड्स जो हैं वो सुरेश को कैश में सेल करी हैं। तो कैश में सेल करें तो किसी पर्सन के नाम की नीड ही नहीं रहती है, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12,600 से। नेक्स्ट एंट्री 19 अप्रैल की होती है, क्या है, गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट ₹7,000। यहाँ वो कहता है कि गुड्स सोल्ड टू सुरेश, ओनली सुरेश वर्ड यूज करा है, तो सुरेश को हमने क्रेडिट में की है। सेल करेंगे तो क्या होएगा, सेल जो है वो क्रेडिट होती है, याद रखेंगे, क्योंकि सेल हमारी इनकम एंड गेन्स है। क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल यूज होगा, और सुरेश जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सुरेश हमारा डेटर है। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे सुरेश जो है वो रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट बात हम जो है, विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा जो है बिजनेस से निकाल लिया। अब बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो जाएगा ना पैसा, क्रेडिट वट गोज आउट में क्या हो जाएगा, कैश गया। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो यहाँ पर ड्राइंग हो जाती है। तो हम कहते हैं कि विड्रॉ करना, ड्राइंग, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होती है, कैपिटल बिजनेस से निकाल लेते हैं तो डेबिट होती है और ड्राइंग के नाम से होती है। ध्यान रखेंगे, दोबारा बता रही हूँ, अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में पैसा दिखाता है ओनर की लाइबिलिटी बनकर। पीछे आप कर चुके हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और कैपिटल वगैरह को लिया जाता है, कैपिटल हमेशा क्या रहती है, क्रेडिट होती है। फिर अगर हम बात करें कि ड्राइंग जो है वो क्या है, बिजनेस में कैपिटल को कम करती है, तो जो चीज़ कैपिटल को कम कर रही है वो उसके अपोजिट हो रही है, इट मीन्स, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो अगर ओनर कुछ निकालता है या ओनर कुछ डालता है बिजनेस में, तो वो कैपिटल और ड्राइंग के नाम से होता है। अगर बिजनेस में ओनर कुछ डाल रहा है, पैसा दे रहा है,
तो क्या है, गिवर कौन होता है, ओनर। ओनर के नाम से की गई ट्रांजैक्शन कैपिटल कहलाती है। और ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ओनर ने निकाला, मीन्स ओनर जो है वो रिसीव कर रहा है अपनी अमाउंट, तो वो डेबिट हो जाता है, इसमें इट मीन्स ड्रॉइंग कहलाता है। आगे बात आती है नेक्स्ट वेजेस की। पेड वेजेस, पेड वेजेस ₹450, 450 रुपये वेजेस पे किया है। वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाएगा। अब बात आती है पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी पे की 1200 रुपये। अब गोपाल को सैलरी की है तो सैलरी के लिए कोई पर्सन हमारा क्रेडिटर नहीं होता है। हमारे क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार में माल परचेज करते हैं। तो सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस है, तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जो है वो चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, कमीशन रिसीव्ड ₹200 सॉरी, कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव हुआ इट मीन्स हमारी इनकम हुई। इनकम जो होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री करेंगे क्या, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन रिसीव हुई। लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों साइड का जो है वो टोटल करेंगे, वो हमेशा इक्वल आता है। तो टोटल जो है वो 61,950 आया। सेम दोनों साइड हम यही कर देंगे। आगे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हैं। वही चीज बताई गई है कि किसको डेबिट क्यों किया, किसको क्रेडिट क्यों किया है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है थर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या है, बिजनेस विद कैश, कॉमेंस बिजनेस विद कैश। जर्नल बनाना है आपको विशाल ब्रदर्स का। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर 5 लाख। अब 5 लाख का जो कैश लगाए तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, 2 मई को एंट्री हो रही है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। मोहन को गुड्स जो है परचेज की हैं, तो मोहन ने परचेज किए फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेज किए, कैश में किया ना, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट जो है वो गुड्स परचेज की हैं फ्रॉम अजय, अजय से परचेज किए हैं 1,20,000 की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अब मैं स्पीडली कराऊंगी क्योंकि आपको एक बात बताऊंगी, अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और चाहे नहीं आ रहा है, डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीडली बोल के उस बात को अपने दिमाग में बिठाते हैं। आप अगर बोलते रहेंगे ना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी एंट्रीज हो रही हैं, अगर आप बोलोगे तो आपके रट जाएंगी ऐसे चुटकियों में। तो आपको क्या करना है कि इसको बोल के करना है। परचेज अकाउंट, रीजन आपको पता है कि आपके क्यों, अब आपको पता चल जाएगा कि ये डेबिट होता है, क्योंकि अभी तो आप लॉजिक समझ रहे हो कि ये एक्सपेंसेस हैं इसलिए डेबिट हो रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको आंख बंद करके ट्रांजैक्शंस की एंट्री जो है वो आती होगी। तो यहाँ पर बात आ रही है अजय ने फिर रिटर्न कर दी गुड्स। अब रिटर्न कर दी तो परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, अपोजिट ही चलेगा। परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट किया, तो आपको पता होगा कि ये हमारे एक्सपेंसेस जो थे उसको कम करता है, इसलिए वापस एक तरह से बेनिफिट हो जाता है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। अजय क्या है, रिसीवर है। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, पहले अजय से परचेज की थी, अब अजय को रिटर्न कर दी, तो रिसीव कौन करेगा, गुड्स अजय करेगा ना। सेम गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को सेल करी है, क्रेडिट में करी, तो सेल हमारा क्रेडिट होता है, तो राजीव क्या होगा, डेबिट, क्योंकि राजीव जो है वो रिसीव कर रहा है। राजीव जो है हमारा डेटर है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि गुड्स रिटर्न कर दी राजीव को, गुड्स रिटर्न कर दी तो क्या होगा, सेल, सेल का रिटर्न अपोजिट रहेगा, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव।
कितने पर करी, 40,000 की थी, उसका 10% करी, तो 40,000 का 10% आपको काउंट करना आता है 4,000। फिर हम क्या करेंगे, टोटल के कॉलम में टोटल कर देंगे, जो कि आता है 7,19,000। इसी तरह से फिर बात आती है हमारी डिस्काउंट के टॉपिक की। तो कौन कौन से बिजनेस में डिस्काउंट होते हैं उनकी बात हम करेंगे, और उसके बाद कैसे डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है, ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं इस क्लास में। क्या है डिस्काउंट? It is an allowance given by the seller of goods out of selling price, also called list price or catalog price, or a reduction for making prompt payment. वो ये कहता है कि हम जब अपने कस्टमर को जब गुड्स को सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस पर या लिस्ट प्राइस पर या कैटलॉग प्राइस पर, जो टैग लगा होता है उसके ऊपर जो प्राइस बना लिखा होता है कैटलॉग प्राइस, या लिस्ट लगी होती है लिस्ट का प्राइस, तो उसको हम उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स का है। एक डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है जिसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा डिस्काउंट आपका प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। पर्सन को जल्दी से पेमेंट उससे निकलवाने के लिए, पेमेंट प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जिसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे 2 टाइप का डिस्काउंट आया। फर्स्ट डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कैटलॉग प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है कुछ डिडक्ट करके। दूसरा जो है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स की लिस्ट पर प्राइस पर फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? जो होलसेलर होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में सेल कर सकें, बल्क में लोग परचेज कर सकें लार्ज क्वांटिटी, तो इस वजह से वो जो है कुछ छूट दे देते हैं, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। चाहे पेमेंट कैश में करो चाहे क्रेडिट में, ये दोनों पर ही दिया जा सकता है। और इसको हम अलग से बुक्स में रिकॉर्ड करके नहीं दिखाते हैं, सिंपल अमाउंट को कैश मीमो में से, इनवॉइस में से डिडक्ट करके दिखा देते हैं। कैश मीमो क्या होता है? ऐसा कोई रिसीट जो कि आपने कभी बिल पे किया हो या फिर आपने कुछ परचेज़ किया है, तो आप बदले में जो है कैश में परचेज़ करने पर जो रिसिप्ट रसीद पाते हैं वो कैश मीमो है। और इनवॉइस क्या है? इनवॉइस वो है जो कि आपने क्रेडिट में सेल या परचेज़ करने पर आपको मिला होता है। तो एंट्री क्या होती है? मैंने बोला कि सीधा आप उसकी अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाएंगे, कोई एंट्री नहीं करते हैं, बुक्स में किसी भी नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो एंट्री आती है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा, पैसा जो है गुड्स जो है वो जाएंगी, तो ध्यान रहेगा। और अमाउंट क्या है? देखो 1 लाख का 20% था, सीधा डिडक्ट करके 80,000 हमने दिखा दी है। सेम अगर कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर देता है तो हम उसे डिडक्ट करके ही लिस्ट प्राइस से वो अमाउंट जो है डिस्काउंट की कट करके ही लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि अर्ली पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, मतलब हम कस्टमर को ये लालच देते हैं कि आप अगर कोई पर्सन क्रेडिट में परचेज़ करना चाहता है तो हम उसको कहते हैं कि अगर आप कैश में परचेज़ करोगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है कैश में परचेज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे विद इन ए वीक आप पेमेंट कर दीजिए, विद इन 4 डेज आप पेमेंट कर दीजिए, तो हम ये आपको डिस्काउंट
वो कस्टमर को देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पैसा जो बिजनेस में डूब जाता है वो कम चांस हो जाते हैं डूबने के, क्योंकि हम कैश में ही सेल करने की बात कर देते हैं। तो अर्लीस्ट पेमेंट जो है रिसीव हो जाती है, आप पैसे का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसलिए आप उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। ये अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, इस को हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी आप डिस्काउंट देंगे वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस बन जाता है। एक्सपेंस बनेगा तो क्या होगा, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल फॉलो होगा। अगर आपने डिस्काउंट दिया तो खर्चा एक्सपेंस, अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो इनकम, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब कि देने पर अलो करना, रिसीव करने पर रिसीव करना। तो एक बार डेबिट और दूसरी बार क्रेडिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं कि ये जो है वो इसका मेन अलग पर्पज है, इसका पर्पज अलग है। इसका पर्पज क्या है, ज़्यादा मात्रा में सेल करना है ना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना सेल करके। और इसका क्या है कि क्विक पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए करना है। ये कब अलाउ किया जाता है, जब गुड्स को एक स्पेसिफाई क्वांटिटी में सेल किया जाए। इसमें क्या है, गुड्स को एक स्पेसिफाइड डेट तक उसकी पेमेंट पाने के लिए किया जाता है। मीनिंग क्या है, ट्रेड सेलर को होलसेलर, मैन्युफैक्चरर कोई भी देते हैं प्रिंटेड प्राइस या कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस, तीनों की एक ही बात है। टैग जो लगा होता है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं, उसके ऊपर 1% के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है, वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड इसको बुक्स में नहीं किया जाता है, लेकिन इसको किया जाता है। इसको डिडक्ट कर दिया जाता है इनवॉइस में से, लेकिन इसको इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता है। कई बार हम किसी कस्टमर को दोनों ही डिस्काउंट दे सकते हैं। जिस कस्टमर को बोथ डिस्काउंट जो है दिए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ एज वेल एज कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है, तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक तो ज़्यादा मात्रा में होता है, थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा होता है, और दूसरा अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पैसा जो है वो ज़्यादा डाउन कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल है ये कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्या करेगा, पहले लगेगा और कैश डिस्काउंट उसके डिडक्ट होने के बाद लगेगा। एडवांटेजेस क्या हैं ट्रेड डिस्काउंट के, देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेज रिटेलर के लिए, एक तो क्या है, कॉस्ट कम पड़ती है, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाता है। अगर रिटेलर को कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो गुड्स को कैटलॉग प्राइस पर सेल करके भी बेच सकता है, क्योंकि वो रिसीव करते टाइम कैटलॉग से कम पे परचेज किया उसने। होलसेलर के लिए क्या है, ज़्यादा मात्रा में सेल कर देते हैं, वो परचेज कर देते हैं लोग। और कंपटीशन को फेस करने के लिए भी क्या है, ट्रेड डिस्काउंट हेल्पफुल रहता है। डिफरेंट प्राइस भी हम क्या है, पर्सन से अलग अलग प्राइस ले सकते हैं ओकेजनल पर। जैसे कि मान लीजिए दिवाली है तो हम डिस्काउंट लगा देते हैं, तो कैटलॉग पे आपने इतने % बोल दिया तो आपको टैग हटाने की जरूरत नहीं है, आपने परसेंटेज को ऊपर नीचे करना है। चेंज इन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इन इजी मेथड टू मेक चेंज इन प्राइस विदाउट रीप्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग। वही बात आ गई कि कैटलॉग को रीप्रिंटेड नहीं कराना पड़ता है, ओनली परसेंटेज को चेंज करना होता है। कैश डिस्काउंट के क्या बेनिफिट हैं दोनों के लिए, परचेज जो सेल कर रहा होगा उसके लिए बेनिफिट है कि उसकी पैसा डूबने का डर नहीं रहता, बैड डेट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, पैसा जो है उसके पास एक टाइम पीरियड में आ जाता है जिससे वो उसको यूज़ कर सकता है बिजनेस में। और पेमेंट जब
जल्दी मिल जाएगी तो अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, डेटर्स नहीं रखने पड़ेंगे, उनको रिमाइंडर नहीं लगाना पड़ेगा, मीन्स उनको फ़ोन नहीं करने पड़ेंगे, उनके घर जाकर मांगना नहीं पड़ेगा, तो वो पेमेंट की दिक्कत जो है वो सारी छूट जाती है। बायर अगर परचेज करने वाला जो है पेमेंट जल्दी कर देता है तो एक तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, दूसरा हर कोई उसको सेल करने को तैयार रहता है, और जो जल्दी पेमेंट दे देता है तो कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेने की वजह से हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इसी तरह से वो कम रेट पर भी गुड्स को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमारे जो रहेंगे बेनिफिट। इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिबेट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।